यमन के अदन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। धमाके में 22 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के विमान के पास ये जोरदार धमाका हुआ। सऊदी से अरब लौट रहे थे सभी मंत्री। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी किस तरह से मची है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ऑडियो आप कर दिया जाए। ये यमन के अदन एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ है। 22 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा घायल हैं। और ये जो अदन एयरपोर्ट है, यहां पर अमूमन हलचल बहुत ज्यादा रहती है। और कोरोना काल के बाद जो ढील दी गई, इसमें भी हलचल बहुत ज्यादा रही। लेकिन अदन एयरपोर्ट पर जैसे ही धमाका हुआ, आप देख सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी का ये धमाका रहा है। और आप आवाज सुन करके भी अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में किस तरह की अफरा तफरी मच गई। और कहा यह जा रहा है कि पैनिक सिचुएशन की वजह से भी कई लोगों की मौत हुई है। ये सुबह की सबसे बड़ी खबरें हैं। अब 3 तस्वीरें आप देखें। जब एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और एक लोकल रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग कर रहा था, उस दौरान धमाका हुआ, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें अगर टीवी स्क्रीन पर एक बार उतार दी जाएं। हाँ, हादसे के बाद किस तरह से लोग भागते रहे, ये 3 तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर रखें। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी वक्त में धमाका हुआ। कई लोग अपने परिवार के साथ अदन एयरपोर्ट पर आए हुए थे और अदन एयरपोर्ट पर जैसे ही धमाका हुआ, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है। हालांकि आतंकी हमले की जिम्मेदारी अभी किसी भी संगठन ने नहीं लिया है, लेकिन असल में कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके विमान के पास में यह जोरदार धमाका हुआ है, यानी उन्हें निशाने पर रखे जाने के चांसेस रहे हैं। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर किस तरह से लाशें बिछ गई, 22 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। और कहा यह जा रहा है कि आतंकी दरअसल कैबिनेट मंत्रियों को असल में निशाना बनाने वाले थे, लेकिन उनका निशाना चूक गया और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। कैबिनेट मंत्रियों के विमान के पास में यह धमाका हुआ है। अदन एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमन के अदन एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला यह धमाका हुआ है। आगे बढ़ते हैं।